नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं खास खबर के साथ। सावित्रीबाई फूले स्वयं सहायता समूह द्वारा सावित्री फूलेबाई जयंती मनाई। अध्यक्ष अनीताबाई अहिरवार स्वयं सहायता समूह द्वारा मनाई गई। सभी का सहयोग रहा और कार्यक्रम में मुख्य सहयोगी अशोक कुमार अहिरवार, गुरु रविदास बुद्ध विहार कंकाली धाम गोदावल में गुरु रविदास बुद्ध विहार गोदावल में सावित्रीबाई फूले जयंती मनाई। इस अवसर पर सभी ने उनके बताए हुए मार्ग पर चलने की शपथ ली। मंदिर समिति के अध्यक्ष अशोक अहिरवार ने बताया कि प्रति वर्ष अनुसार इस वर्ष भी फूलेबाई जयंती उत्साह पूर्वक मनाई गई, जिससे मुख्य रूप से माधव सिंह अहिरवार, राधा कृष्ण, पवन सिंह राठौर, नंदलाल वर्मा, विजयनंद किशोर अहिरवार, उदय सिंह आदि कई सामाजिक बंधु उपस्थित रहे। दीदी, आप पूरा महिला प्रदेश अध्यक्ष और पूरा महिलाओं का नेतृत्व कर रहे हैं। महिलाओं में अक्सर शिक्षा की कमी को देखा जाता है, किस प्रकार उनको आगे बढ़ाएंगे? मैं संगीता गोलिया, अहिरवार समाज संघ महिला प्रकोष्ठ प्रदेश अध्यक्ष। पहले की अपेक्षा आज शिक्षा बहुत महिलाओं में, बेटियों में, बच्चों में शिक्षा आज काफ़ी आगे बढ़ चुकी है। पहले 100% में से 50% भी हमारे लोग, हमारी बेटियां नहीं पढ़ती थी। आज 100% में से 70% बेटियां हमारी पढ़ लिख रही हैं। 30% हमारी बेटियां डॉक्टर, IAS, इंजीनियर, कलेक्टर बन रही हैं। तो ये सब ज्योतिबा फुले और BR अम्बेडकर जी की देन है कि हम SC ST वालों को बराबर के हक अधिकार दिलाए और हमें पढ़ने का अधिकार दिया। सारे अधिकार हमें बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की वजह से मिले हैं, ना ही किसी मनु स्मृति की वजह से। तो मैं डॉक्टर BR अम्बेडकर जी को हृदय की गहराइयों से नमन करती हूँ। माता सावित्रीबाई फुले की जन्म जयंती पे मैं उनको सशक्त नमन करती हूँ। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। दीदी, आप जनपद सदस्य भी हो, किस प्रकार महिलाओं को रोजगार से जोड़ेंगे? सबसे पहले तो जो महिलाएं सबसे पहले नमस्ते सभी को। और यहाँ पे जो महिलाओं ने समूह बनाया है, अगर वो समूह में कुछ भी समस्याएं आती हैं तो मैं चाहती हूँ कि वो मुझे शामिल करें ताकि मैं उनकी मदद करूँ। जो मुझसे बन पड़ेगा वो मैं उनकी हेल्प करूँगी। और यहाँ पे जो भी कुछ सुविधा मेरे अनुसार रहे जिसको भी, तो मैं उसमें आगे लेके भाग लूँगी। जिसको जो भी ज़रूरत पड़े, जो भी समस्याएं हों, कृपया करके वो मुझसे संपर्क करें। मैं सभी के साथ हूँ। ये आपके क्षेत्र में आता है, यहाँ देखा जा रहा है कि बाउंड्री वाल की कमी महसूस हो रही, क्या उसका प्रयास करेंगे? भैया, उसके लिए हमने ज्ञापन दे दिया है सरकार को और उसके लिए बहुत प्रयास कर रहे हैं हम। अभी तो 7-8 महीने हो गए हैं, ना तो कोई मानदेय है, ना ही कुछ बजट में जो सरकार द्वारा मिलता है वो है। इसलिए जैसे ही बजट आता है तो हम सारी सुविधाओं का जो भी रहता है लाभ दिलवाएंगे गांव वालों को। नाम बता दीजिए। मेरा नाम नयनतारा डॉक्टर धर्मेंद्र अहिरवार है, ग्राम गोदावल की रहने वाली हूँ। फूलेबाई जयंती मनाई जा रही है, आप बच्चों में नए नए संस्कार स्थापित कर रहे हैं, क्या संदेश देंगे हमारे चैनल के माध्यम से? आज माता सावित्रीबाई फुले की जयंती पे पूरे देश को, समाज को बहुत बहुत बधाइयाँ। साथ ही गोदावल रविदास मंदिर कमेटी के सभी पदाधिकारी और आज उपस्थित सभी इस कार्यक्रम में शामिल लोगों को मैं बधाई देता हूँ इस अवसर पे। और साथ में ये कहना चाहता हूँ कि भारत की भूमि पे सद्गुरु रविदास जी ने सबसे पहले सभी के लिए अगर शिक्षा की अलग जगाई तो वो सद्गुरु रविदास जी हैं। वो अपनी वाणी के माध्यम से कहते हैं कि अविद्या हितकीनी विवेक दीप मलिन। विद्या का नहीं होने कारण, अनपढ़ता के कारण गरीब समाज का, दलित पिछड़े आदिवासियों का जो है मस्तिष्क का विकास नहीं हुआ। तो शुरुआत करी और अपने जीवन काल में 52 राजा रानियों को उनने गुरु ज्ञान दिया। तब महिलाओं को शिक्षा की पाबंदी थी। उस पीरियड में सद्गुरु रविदास जी ने
रानी झाला, रानी मीरा, रानी भानुमती, ऐसे आदि राजघराने की महिलाओं को शिक्षित करके और पुरानी परंपरा को तोड़ दिया। और गुरु रविदास जी ने पूरी मानवता को कहा कि सत विद्या अर्जित कीजिए, संचय कीजिए सत ज्ञान, बिन विद्या नर को जाने वे जान। इसलिए शिक्षा का जो अलग जगाया, दुर्भाग्य से वो सब गुरु रविदास जी की वाणी और उनके सच्चा मार्ग हमारी समाज तक नहीं पहुंचा। इसकी वजह से हम पिछड़ गए हैं। आज इस सावित्रीबाई फुले जी के इस जयंती के अवसर पे हम इस बात का पक्का करेंगे कि हमारे समाज का कोई भी बच्चा, बेटियां, महिलाएं शिक्षा से वंचित ना रहे, सारे पाखंड छोड़ के और हम शिक्षा की तरफ आगे बढ़ेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आपकी चैनल को भी बहुत बहुत बधाई। जय। जयंती मनाई जा रही है, क्या संदेश देंगे समाज को? आज बड़ा हर्ष का विषय है कि ग्राम गोदावल में अशोक सूर्यवंशी जी के ग्राम स्थल और संत शिरोमणि रविदास जी प्रांगण में हम सब समाज के प्रदेश स्तर के सभी पदाधिकारी, प्रदेश अध्यक्ष राजेश अहरवार, प्रदेश अध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ संगीता गोलिया जी, उपाध्यक्ष अहरवार समाज संघ माधव सिंह अहरवार जी, और आज और ज़्यादा खुशी है कि हमारे संत राधा किशन बकोरिया जी जो समाज को शिक्षा का और समाज में बच्चों को बहुत बेहतर संदेश देते हैं, और NS दामले साहब हमारे DSP महोदय हमारे पदाधिकारी रहे हैं, और हमारे वरिष्ठ जन ये यहाँ पधारे हैं, बड़ी खुशी की बात है। और ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले का जो संदेश इस भारत में गया है वो अभी हमारे समाज पर और हमारे गांव स्तर पर जैसे स्मार्ट सिटियां बन रही हैं, हमें स्मार्ट सिटियां नहीं चाहिए। सत्ताधारी पार्टियों से भी हमारा निवेदन है कि हमें स्मार्ट विलेज चाहिए, गांव चाहिए, हमें स्मार्ट सिटी नहीं चाहिए। तब हमारे समाज का, हमारी बहन बेटियों का, हमारे बच्चों का उद्धार और शिक्षा का बहुत बेहतर अच्छा स्तर बन पाएगा। सर नाम बता दीजिए, नाम बता दीजिए। सीता शरण सूर्यवंशी, जतारा विधानसभा 44 मेरी जन्मस्थली, जो अग्रिम 2023 का विधानसभा इलेक्शन का बहुत बेहतर तरीके से 100% तरीके से जो समाज के लिए कि समाज में हम कितना क्या कर सकते हैं, और हमारे जो वहाँ के बुंदेलखंड के जितने पदाधिकारी और सांसद प्लस विधायक रह चुके हैं, उनकी जो कमियां हैं, उन्होंने जो कुछ त्रुटियां जो छोड़ी हैं, उससे पूर्ण करने के लिए हम समाज में, इसीलिए राजनीतिक स्तर पर ये हमने प्रयास किया है कि हमें समाज का, गैर समाज का बहुत बेहतर आशीर्वाद मिलेगा, और हम विधानसभा असेंबली में ज़रूर चुनकर आएंगे जिससे हम समाज की सेवा कर सकें।